स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। सफ़र लगातार हमारा जारी है। इस वक्त हम घूम रहे हैं लक्सर ब्लॉक क्षेत्र में और यहाँ हम जो ग्राम पंचायत में पहुँचे, इस ग्राम पंचायत का नाम है मुबारकपुर। अलीपुर के नाम से ग्राम पंचायत है और यहाँ से काफ़ी प्रत्याशी अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन एक प्रत्याशी मोहम्मद वाजिद जो जो यहाँ हमने जानकारी ली तो जिस तरह की यहाँ से समीकरण निकल के आए तो वाकई में यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प है। लेकिन इस ग्राम पंचायत के मुद्दे क्या हैं, इस ग्राम पंचायत में भी क्या मुद्दों पर चुनाव हो रहा है या फिर पारिवारिक या बिरादरीवाद में ये चुनाव होगा, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ छोटी छोटी समस्याओं से ये गाँव किस तरह जूझ रहा है। क्या अगर कल मोहम्मद वाजिद को जिम्मेदारी मिली तो क्या वो इस जिम्मेदारी को निभाते हुए गाँव की समस्याओं से निपटने की कोशिश करेंगे या फिर इस गाँव को भी उनको जिम्मेदारी मिलने के बाद जिस तरह पहले यहाँ पर दावेदार जो रहकर चले गए वो उसी तरह उस वादों में लपेटकर इस ग्राम पंचायत को निहत्था और अकेला छोड़ दिया जाएगा। यानी जब जिम्मेदारी मिल जाती है तो उस जिम्मेदारी को किस तरह से वो निभाएंगे। चलिए उन्हीं की बैठक पर हम इस वक्त मौजूद है, तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक खूबसूरत बैठक यहाँ पर सजी है, आप देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे युवा हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। हमने सोचा कि इनसे भी एक छोटी सी वार्ता कर ली जाए। आप देख सकते हैं बीच में यहाँ मोहम्मद वाजिद बैठे हैं, उनकी पूरी टीम, युवा बुजुर्ग, उनके जो पूरी एक टीम होती है जो चुनाव लड़ाती है, टीम के द्वारा ही चुनाव लड़ा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ कुछ साथियों से जो यहाँ उनका जो हौसला अफजाई कर रहे हैं और गांव के अंदर घूम रहे हैं। क्या गांव से समर्थन, किस तरह का उनको समर्थन मिल रहा है और गाँववासी उनको क्या आश्वासन दे रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले एक बुजुर्ग मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद। गांव के अंदर किस तरह के हालात बन रहे हैं, क्या कह रहे हैं गाँववासी? बढ़िया बन गए गाँव। अच्छा, क्या समस्या है गांव की? बाबा जीत गए उस समस्या। एक भाई साहब मौजूद हैं, आप खड़े हो जाओ यहीं पे। क्या नाम भाई साहब का? नौमान भाई। नौमान भाई, मोहम्मद वाजिद चुनाव लड़ रहे हैं, युवा हैं और हम देख रहे हैं जनपद हरिद्वार में बहुत सारे युवा अपनी ताल ठोक रहे हैं और उम्मीद है कि युवा अब की बार यहाँ युवा वर्ग ही प्रधान बनेगा। तो इस गांव के अंदर मोहम्मद वाजिद की किस तरह से जो है उपस्थिति है और किस तरह का जो है समीकरण बन रहा है? वाजिद भाई को बहुत अच्छी वोट और एंड सपोर्ट सब कुछ मिल रहा है यहाँ से और वाजिद भाई से बहुत सारी उम्मीदें है लोगों को और वाजिद भाई उन उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। ये सभी भाइयों को बहुत ज़्यादा अनुरोध है इनसे। गांव के अंदर जा रहे हैं आप, युवाओं का क्या रुझान है? युवाओं का सबसे ज़्यादा वाजिद भाई अनुरोध है। क्या समस्याएं हैं गांव की, जो समस्याओं पर काम होना ज़रूरी है? छोटे छोटे गांव के विकास होते हैं। आप एक युवा हैं, युवा प्रधानी चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानी का आपके गांव से? नहीं, पहले जो प्रधान रह चुके हैं यहाँ पे उन्होंने कोई कार्य ऐसा कोई नहीं किया। इस बार वाजिद भाई उतरे हैं अपनी जिम्मेदारी पर। अगली बार ये चुनाव जीत के यहाँ पे सब समस्या खत्म करने के लिए उम्मीद पर अपनी डटे हुए। आपको उम्मीद है कि कल अगर इनको जिम्मेदारी मिली तो जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएंगे? जैसे कि माहौल बता रहा है उस तरीके से तो वाजिद भाई उम्मीद पार कर चुके हैं। भाई साहब का नाम क्या है? वाजिद भाई के साथ जो है युवाओं का भी सपोर्ट है और बुजुर्गों का भी और परिवार का भी, क्योंकि वाजिद भाई जो हैं एक अच्छे कैंडिडेट हैं। उनका जो है लक्ष्य कि हर परिवार को अच्छा रोजगार भी मिले और अच्छी से अच्छी योजनाएं जो सरकार भेजेगी हर परिवार तक पहुंचाई जा सके। तो इसलिए वाजिद भाई बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और इन्हें हर तरह से सारे गांव में से सपोर्ट मिल रहा है कि पूरे चांस है कि वाजिद भाई जीत सकें। भाई साहब का नाम क्या है? एक मिनट आ गया है, मैं आपसे कुछ पूछूंगा। जब जिम्मेदारी मिल जाती है तो सारी जिम्मेदारी से क्यों भाग जाते हैं लोग, क्यों गाँव का विकास नहीं करते? गांव का विकास क्यों नहीं करते जी? ये लोग अपनी जिम्मेदारी पे खरे नहीं उतरते और खरा उतरने के लिए खरा बनना पड़ता है। अच्छा जी, जो वादा करते हैं उसे वादे को नहीं निभाओ और जो वादा करते हैं उसे निभाना चाहिए। जी जी। तो आपको क्या लगता है वाजिद को अगर जिम्मेदारी मिली तो वादे पर खरा उतरेंगे? पक्का उतरेगा जी, पक्का खरा उतरेगा। बहुत सारे चुनाव आपने देखे, यहाँ कई लोग यहाँ पर जिम्मेदारी निभाकर चले गए। ये पूरा क्षेत्र पिछड़ा में आता है, क्यों लोग विकास नहीं करते? गांव बहुत सारी योजना आती है गांव के अंदर, सड़कों की, नाली की और कई पेंशन, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, न जाने कितनी योजना आती है, तो ज़मीन पर क्यों नहीं उतरती, क्यों नहीं करते लोग काम? जी ऐसा है कि वो तो सबको अपने दिल का मकसद हो। अगर आपको चलानी हो तो सब करना चाहिए। यो हम भी 20 साल तो बाट देख रहे हैं कि कोई बच्चा ऐसा हो जो इस काम को करो, मतलब प्रधान हो गए हम उसको समित करो। तो बीच का बच्चा आ गया जी। क्या लगता है फिर अब की बात? बस भतीजा लगो। हार और जीत का किस तरह बनना है समीकरण? लगता है कि जीत हासिल होगी? बहुत 100% एक भाई साहब मौजूद हैं,
1 मिनट के लिए आप खड़े हो जाइए, मैं आपसे कुछ पूछूंगा। खड़े हो जाइए। गांव की सड़कें नाली किस तरह की हैं? गाँव की सड़कें और नाली तो देख ही लीजिए आपने। हाँ। किसी ने कोई विकास किया ही नहीं, हाँ। तो इसलिए वाजिद भाई को चुन के खड़ा किया जी आपको। भाई साहब 1 मिनट खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साहिब आज तक के कोई नाली मुझे ना बड़ी बारीकी से आप सभी को सुन रहे हैं, बड़ी बारीकी से आप सभी को देख रहे हैं। मोहम्मद वाजिद अगर जिम्मेदारी मिलती है तो उम्मीद है आपको कि अपनी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? जी बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इंशाल्लाह ये अपनी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत काम पहले करा दिया है। जहाँ तक इन्होंने हेल्प की है वो हम जानते हैं, बहुत ज़्यादा मेरी भी हेल्प की है इन्होंने, और गाँव के युवा है जो बुज़ुर्ग हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करते आए हैं आज तक। अच्छा। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि, क्योंकि इनका इरादा जो है यहाँ पे रहने का नहीं है, इनका इरादा ऊपर पहुँचने का है। और ऊपर आदमी जब पहुँचता है, जब नीचे का थोड़ा सही चलता रहे तो ऊपर आदमी जब। युवाओं का क्या रुझान है गाँव के? युवाओं को रुझान बहुत ज़्यादा है इधर, और बुजुर्गों का भी बहुत समर्थन मिल रहा है। युवाओं का सबसे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? हुसैन अली। मोहम्मद वाजिद की टीम का हिस्सा हैं आप, क्या लगते हैं आप उनके? चाचा जी लगते हैं। चाचा जी? जी। चाचा और भतीजे की जोड़ी गांव के अंदर कोई गुल खिलाएगी कि नहीं? बिल्कुल बढ़िया कर को जो जिसका हक हो दिला जाएगा। सबके साथ में सहयोग बढ़िया करेंगे, सब बड़े छोटे की इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे, जो जिसका हक होगा उसे बराबर बांट को देंगे। गांव के अंदर बहुत सारे मसले हो जाते हैं, झगड़े फसाद, छोटी छोटी बातें होती है, पुलिस और थाने मिनटों और सेकंडों में हो जाते हैं। छोटी छोटी अगर बातें होगी तो उसकी मिन्नत करेंगे, खुशामद करेंगे, साथ में बैठ कर उसका सहयोग करेंगे। छोटे शब्दों में बहुत कुछ बयां कर दिया। एक भाई साहब का नाम क्या है? शहजाद। गांव के अंदर जा रहे होंगे, युवा बुजुर्ग महिलाएं औरतें बहुएं क्या कह रही हैं? छोड़ दो आप इसको, ये मेरा इससे छोड़ दो, मैं ही पकड़ लेता। नहीं आप छोड़ो। गांव के अंदर जा रहे डेली। गांव के अंदर हमारे वाजिद भाई की 90% स्थिति थी। 70% आदमी ने चुन को वाजिद भाई को खड़ा करा, सपोर्ट करा। पिछले विकास को देख को गांव के अंदर पिछले जो प्रधान रह चुके हैं, कोई विकास गांव में नहीं है। वाजिद भाई ने बगैर प्रधान के भी विकास गांव में करवाए, विकास मदद करी विकास कराने में। इसलिए 70% आदमी ने चुन को वाजिद भाई को सपोर्ट करा, 90% या इस पर वोट पड़ेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा जी। अजय सिंह। क्या माहौल है गांव के अंदर, किस तरह के हालात हैं? मेरे गांव का माहौल बहुत सही है, इनका माहौल ठीक है। भाई साहब का नाम क्या है? मुर्तजा। अच्छा एक बात बताओ, गांव के अंदर पेंशन, शौचालय और आवास योजना की क्या स्थिति है? कुछ स्थिति नहीं आज। अच्छा माहौल यानी गांव के अंदर शौचालय भी नहीं बने, कोई कोई नहीं बने, मकान भी नहीं बने। तो किस तरह से निपटा जाएगा वो मोहम्मद वाजिद अगर कल प्रधान बने गांव के? वाजिद निपटेगा जी इस बात से, पूरी जिम्मेदारी के साथ। पूरी जिम्मेदारी के साथ। आप खड़े हो जाओ। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम गुड्डू जी। गुड्डू भाई क्या लगता है मोहम्मद वाजिद अगर कल प्रधान बने तो किस तरह की समस्याएं गांव के अंदर है जो जिनसे निपटना है, बताइए। एक बात कहना चाहता हूँ, मैं यूँ कहना चाहता हूँ जी, कहाँ पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, वाहिद भाई। चलिए अब बात करते हैं, एक भाई साहब हैं उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब का नाम क्या? आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिक है। युवाओं के लिए कोई गांव के अंदर खेल का मैदान या खेल का कोई इस तरह ग्राउंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, 20 साल से यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ जी। और स्कूल की शिक्षा कोई ऐसी नहीं है। गांव में कोई ईद त्योहार पे झाड़ू वगैरह नहीं लगती है, सफाई वगैरह। किस तरह से चुनाव की तैयारी चल रही है गांव के अंदर? मोहम्मद वाजिद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप चल रहे होंगे, क्या हालात हैं गांव के? हालात तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ आपने जो गांव के अंदर माहौल देखा होगा, वो माहौल एक ये है कि तालीम की वजह से माहौल जो जैसे बोलते हैं तालीम नहीं मिल पाती। आज तकरीबन 20-25 साल हो गए हमारे गांव में सरकारी स्कूल को, लेकिन आज तक 5वीं तक ही है। अच्छा। और एक हमारे बराबर में गांव है मारकपुर, उनके बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, उनको ज़रूरत नहीं है बड़े स्कूल की, हमें है। लेकिन हमारा आज तक 5वीं तक है, उनका 12वीं तक है। जी जी। तो हम यही इस बात से ही हम ज़्यादा जोर देते हैं कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा हो, ताकि अपना खर्चा काट कर, अपना पेट काट कर अगर हम अपने बच्चों की फीस भरने में मदद कर लें तो हमारा बच्चा जो पढ़ लिख कर जैसे गाली गलौज करना
और किसी के पोस्टर फाड़ना, जो इल्ज़ाम हम पे आते हैं वो हम नहीं करते, हमारे बच्चे करते हैं। उसकी वजह जो है वो यही है कि हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हैं। और हम यही चाहते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में अगर वाजिद प्रधान बने तो अपने गांव का आने वाला युवा बच्चा उसको शिक्षित करेंगे। और उनकी अगर स्कूल में पढ़ने की हिम्मत भी ना हो, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं उनकी स्थिति कमज़ोर है, उनकी स्थिति कमज़ोर है। जब 1000-1500 रुपये फ़ीस जमा करने का नंबर आता है तो उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। फिर क्या होता है, उनके माँ बाप कहते हैं कि भैया हमारे पास तो फीस है नहीं, आप ये लो दांती और ये लो भैंस, इसका घास करो और घास काटो। मेहनत मजदूरी के लिए उसको मजबूरन करना तैयार कर देते हैं। तो हमने एक यही सोचा है कि सरकार जो योजनाएँ देंगी उनको जिनका हक है उन तक पहुंचाया जाएगा। और सबसे ज़्यादा हमें नाली की भी ज़रूरत नहीं, सड़कों की भी ज़रूरत नहीं। नाली और सड़कों को छोड़कर उस पैसे को हम बच्चों के शिक्षा के लिए खर्च करेंगे। ये हमारा एक मिशन भी है। और इससे हटकर अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो जितनी हमारी टीम है उस टीम को हम एक संगठित करके इकट्ठा करके एक चंदा इकट्ठा करेंगे। और हमें जात पात धर्म से कोई मतलब नहीं। आपको इस बात का भी अब दिखा देंगे इस इलेक्शन में कि चमार हो, गुज्जर हो, सैनी हो, दूसरा गांव हमारा मार्गपुर है। हम इस भाईचारे की आपको अभी कोई मिसाल देंगे कि कितना सपोर्ट में हमें कर रहे हैं, कितना कंधे से कंधे मिलाकर हमसे चल रहे हैं। अपनों की मदद तो हम करेंगे ही, लेकिन हम उनकी मदद के लिए भी रात दिन तैयार रहेंगे। और जो चंदा इकट्ठा होगा हम उनकी भी मदद करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, शिक्षा हमेशा सवाल करती है। यह क्षेत्र पिछड़ा इसीलिए है कि शिक्षा का अभाव है, यहाँ शिक्षित लोग नहीं हैं। इसीलिए जो भी आया चुनाव में अपनी गोटियाँ बिठाई और चले गए। लेकिन अब जागरूक हो रहे हैं, गांव-गांव में ये अलग जगाई जा रही है। जब ऐसे युवा शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो जाहिर सी बात है सवाल भी खड़े होंगे। और जब सवाल खड़े होंगे तो विकास कार्यों पर नज़र जरूर जाएगी और विकास कार्य उस क्षेत्र में होंगे। चलिए, आखिर में हम बात करते हैं यहाँ मोहम्मद वाजिद जो यहाँ से प्रत्याशी हैं और ये एक मजबूत टीम है, खूबसूरत जो यहाँ पर बैठक सजी है। मोहम्मद वाजिद साहब, किस तरह का प्लान है गांव के अंदर विकास कार्यों को लेकर? क्या अपना एक मॉडल है जो गांव के अंदर आप पेश करेंगे? आप एक युवा हैं और हरिद्वार जो इस वक्त चुनाव चले ग्राम पंचायत के, बहुत सारे युवा दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो किस तरह के हालात गांव के अंदर हैं जो आपको सजाने हैं, संवारने हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार करता हूँ अपने सभी ग्रामवासियों का दिल से। उनका मुझ पर बहुत एहसान है, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और मैं यहाँ तक आकर खड़ा हो गया। और सबसे पहली बात यह है, एक गांव पड़ता है कसमपुर निवादा जी। इस गांव की एक सबसे बड़ी समस्या ये है, इसमें एक बारात घर नहीं है। काफ़ी दिन से मैं बेचारे इस बात को लेकर परेशान है। अब उनको कई आदमी ने ये लालच दिया कि हम तुम्हारे घर में, तुम्हारे इसमें गांव में बारात घर बनवा देंगे। ठीक है। उससे पहले 45 साल से कोई ऐसा कोई वो नहीं आया कि कोई बारात घर बना दे वहाँ। अब देखा कोई नौजवान उनके सामने खुल के आया इलेक्शन लड़ने के लिए, तो अब की बार उन्होंने बोला कि बारात घर हम बनाएंगे, हमको अपने वोट दो। लेकिन मैं दावा करता हूँ बिल्कुल कि इंशाल्लाह बनने के बाद सबसे पहले मैं काम उस गांव का करूँगा, बारात घर का। और उसके बाद हमारे मार्गपुर गांव में, मुबारकपुर वलीपुर में एससी समाज है जो अम्बेडकर की मूर्ति है, उसको लेके मैं बेचारे बहुत परेशान है। मैं भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी दिन से उनकी ये तमन्ना कि हमारे गांव में भी ये चीज़ हो, मूर्तियाँ खड़ी हो। और मैं दिल से वादा करता हूँ उस काम के बाद उस काम को मैं अंजाम दूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी में उनकी बहुत सारी आस्थाएं हैं। भीमराव अम्बेडकर बहुत ज़्यादा उनकी मैं सुना, उनके दिल को मैंने पढ़ा है काफ़ी दिन से। मैं 6-7 साल से उनके बीच में रह रहा हूँ। मैं कभी मेरे में ऐसा भेदभाव नहीं हुआ है कि ऐसी समाज और मैं मुसलमान हूँ। मेरे अंदर कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, उनको भी पता है और मुझको भी पता है। उनके साथ रहता हूँ मैं जी। फिर उसके बाद क्या प्लान है आगे का? उसके बाद प्लान है अपने गाँव की, तो चलो ऐसी बात है, हमारे गाँव में सभी किसी को मतलब खाने पीने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इन 2 गांव में ऐसे समाज में और ये निवादा कसमपुर है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं उसी गांव के मामले में ज़्यादा लेकर बात करना चाहता था आपसे। अच्छा। और अब हमारे गांव की बात रही, जो भी गरीब गुरबा जिसका जो अधिकार है सबको इंशाल्लाह अधिकार दिलाऊंगा। किसी का कोई हक नहीं मारने का, खुद मर जाऊँगा लेकिन किसी का अधिकार नहीं मारने का जी। वाजिद भाई, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। लेकिन क्या होता है, देखिए जज्बात में जब चुनाव आते हैं वादे कर लिए जाते हैं, ये मैं बात बार बार कहता हूँ, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन वादों को भुला दिया जाता है। मोहम्मद वाजिद भी कुछ ऐसा करेंगे क्या?
मैंने 6-7 साल से हो गए मैं इस राजनीति में उतर चुका था जी। और काफ़ी आदमी नौजवान लड़के मेरे पास काम लेके आए। अच्छा। मैंने आज तक किसी का काम ठुकराया नहीं, मेरे से अगर हुआ मैंने उसका काम करा और कभी किसी के साथ कोई बेईमानी 1 रुपये का कोई हेरा फेरी नहीं की। जब मैं बिना बने कुछ इतना कुछ कर सकता हूँ तो बन के मैं क्या कर सकता हूँ, ये सोचो आप। पूरा जुनून है काम करने का। गांव से किस तरह का समर्थन है, परिवार के माहौल क्या है, युवा बुजुर्ग क्या कह रहे हैं? परिवार का माहौल ऐसा है, देखो जी, परिवार ने दिल जीत लिया। अच्छा। अगर दिल भी मैंने अपना निकाल के दे दूँ वो भी मेरे लिए कम है। हार जीत तो ऊपर वाले का हाथ में, देखो जी, हार भी होती है जीत भी होती है, उसका कोई नहीं जी। लेकिन परिवार ने, गांव वाले भी नहीं, परिवार ने भी, और ये बेचारा छोटा गांव का संपूर्ण निवासी और ऐसे समाज है जो बेचारे उन्होंने दिल ही जीत लिया जी। मैं बहुत खुश इस बात को लेके, अल्लाह इनकी ज़िंदगी लगे और साथ में मेरा इनके साथ बरकरार रहे, वक्त लगावे जी। तो लगता है गांववासी आपको जो है आपके बारे एक बड़ी जिम्मेदारी से नवाजेंगे? इंशाल्लाह अपने खुदा पे पूरा यकीन है और अपने गाँव वासियों को भी दिल से यकीन है पूरा। मेरा क्या, साथ देंगे। क्या कहेंगे आखिर में पूरी ग्राम पंचायत वासियों को? पूरी ग्राम पंचायत वासियों को मैं उनका सभी का शुक्र अदा करना चाहता हूँ और जैसे मेरे साथ लगे है ऐसा ही मेरा साथ दो। हमेशा मैं भी उनके साथ एक पैर पे खड़ा रहूँगा बरकरार। देखिए, वार्ता तो बहुत लंबी हम कर सकते हैं, लेकिन चंद शब्दों में बहुत कुछ बयां मोहम्मद वाजिद ने कर दिया। जिस तरह से वो यहाँ की पीड़ा जाहिर कर रहे हैं परिवार का, गाँववासियों का और जो पूरी ग्राम पंचायत है उन सब का, जो जो है पूरी तरह से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो वाकई में बहुत बड़ी बात है। और देखिए, यहाँ इस वक्त एक भाई साहब और मौजूद है, अपनी बात रखना चाहते हैं। चलिए हम उनके भी विचार लेते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? धर्मवीर सिंह। धर्मवीर भाई, गांव मुबारकपुर। अच्छा, मुबारकपुर से हैं जी। एक परिवार इस भाई का मुबारकपुर में रहा भाई, जो दिलो जान से साथ खड़ा है इसके। और मैंने इस भाई को आजमाया, 2 बजे रात के फ़ोन करा तो 2 बजे मेरे पास पहुंचा। हर एक काम में, थाने का काम है चाहे किसी का काम है, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़े मैंने आजमाया भाई को। अच्छा। अगर किसी काम में जरूरत पड़ी मैंने किसी और को फ़ोन नहीं करा, घर परिवार में फ़ोन नहीं करा, वाजिद भाई को फ़ोन करा, 2 बजे रात के मेरे पास पहुँचा। ठीक है, तो मैं दिलो जान साथ हूँ। मेरे गाँव में बहुत वोट है इसकी, दिलो जान साथ खड़े मेरे गांव के युवा लड़के जितने भी हैं इसके साथ में। तो लगता है कि मोहम्मद वाजिद अब की बार कोई रोकने वाला है ही नहीं भाई जी को। पूरी पंचायत में वाजिद भाई को रोकने वाला नहीं है, कोई टक्कर देने वाला है नहीं। देखिए, ये मोहम्मद वाजिद के जो है दीवाने लगते हैं। यानी जिस तरह से इन्होंने अपने गांव की समस्या बताई और अपनी एक पीड़ा जाहिर की कि जब वक्त पड़ा, देखिए विकास कार्य अगर किसी गांव में किए जाते हैं तो उस पर पूरा गांव गुजरता है, लेकिन जब किसी के साथ यानी कोई घड़ी आती है और उस घड़ी में वो जिम्मेदारी के साथ खड़े हो जाते हैं तो उसे पूरी ज़िंदगी भुलाया नहीं जा सकता। चलिए, इस भाई साहब ने वही बताया। तो हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राम पंचायत मुबारकपुर अलीपुर, ये ग्राम पंचायत है। यहाँ पूरी एक खूबसूरत बैठक सजी हुई है मोहम्मद वाजिद के रूप में। हालांकि हम हार और जीत किसी की तय नहीं कर सकते, ये तो गांववासी चुनेंगे अपना कौन प्रतिनिधि इनका होगा, गांव की समस्याओं से किस तरह निपटा जाएगा। ये मोहम्मद वाजिद के दिमाग में एक पूरा प्लान है और जीतने से पहले ही जिस तरह से गांववासियों के साथ उन्होंने पूरी मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो आगे बढ़ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ग्राम पंचायत किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगी। बने रहिए पूरी रिपोर्ट के साथ। जनादेश टीवी इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। मैं अगली पंचायत में चलता हूँ। नमस्कार।